जय श्री कृष्णा सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस का स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या थे। कल वो आपके बारे में क्या सोच रहे थे और आज वो आपके बारे में क्या सोचेंगे। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनें। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और रीडिंग टाइमलेस कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, जितना रेजोनेट हो उतना ले, बाकी औरों को छोड़ दें। कभी कभी क्या होता है, रीडिंग पूरी रेजोनेट होती, कभी कभी थोड़ी बहुत होती है, कभी कभी बिल्कुल भी नहीं होती, तो थोड़ी समझदारी दिखाएं। ठीक है, चलिए देखते हैं आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट क्या थे और वो क्या सोच रहे थे आपके बारे में। पेज ऑफ पेंटिकल, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल, 4 of swords, death, 5 of swords, 2 of cups, that temperance, the hermit, पेज ऑफ कप्स, बॉटम में है 9 of cups। साइन है एरिस, लियो, सेजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। ठीक है, ये पर्सन रात को आपके बारे में क्या सोच रहे थे, लेट नाइट थॉट। ये पर्सन आपको मनाना चाहते हैं, कोई छोटा सा गिफ्ट लेकर आपके करीब आना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कोई गिफ्ट लेकर आऊँ, कोई सरप्राइज आपको देना चाहते हैं। बेशक ये ज़्यादा सीरियस नहीं है, एज में आपसे कम हो सकते हैं, इनकी एज आपसे कम हो सकती है और कहीं ना कहीं ये पर्सन ने आपको कोई गिफ्ट दिया भी हो, ऐसा हो सकता है, आपसे वादा किया हो लेकिन उस टाइम शायद नहीं दे पाए थे, तो अब ये आपको कोई गिफ्ट लेकर आना चाहते ताकि आप इनको मना ही नहीं कर पाओ इनसे मिलने से या फिर इनसे दूर जाने की कोशिश ना करें। हो सकता है कुछ बातें इन्होंने टाल दी हो, इस बात ये कहकर कि ये पर्सन को अपना कैरियर बनाना है या फिर अपनी बॉडी पे फोकस करना है, जिम विम जाना है, या फिर इनका आपके होते हुए पढ़ाई में ज़्यादा मन नहीं लगता या फिर कैरियर पे ध्यान नहीं दे पाते, तो हो सकता है कुछ दिन के लिए इन्होंने आपसे कट ऑफ किया हो ताकि ये अपने कैरियर पे फोकस कर सकें। लेकिन ये पर्सन आपको लेके पैशनेट बहुत ज़्यादा रहे हैं। इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा पैशन है, जुनून है, एनर्जी है, फुल एनर्जी है। ठीक है, और ये कहीं ना कहीं एक्शन लेना चाहते हैं आपके लिए, इस रिश्ते को और ज़्यादा मजबूत बनाना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इसको स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं। ठीक है, हो सकता है इनके पास नेम फेम सब कुछ है, अथॉरिटी पावर है, थोड़े डिसिप्लिन वाले, इनको डिसिप्लिन में रहना ज़्यादा अच्छा लगता है। हो सकता है इन्होंने आपको भी कंट्रोल करने की कोशिश की हो या फिर आपको बताया हो कि तुम्हें ऐसे नहीं, इस तरह से काम करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए। ठीक है, इनका इरादा था कि अगर किसी चीज़ में इन्वेस्टमेंट करना है तो लॉन्ग टर्म के लिए करो, ऐसे नहीं कि इन ऑफ वाले सिचुएशन रखो। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में कुछ ऐसा हुआ जिस वजह से ये पर्सन डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है और कहीं ना कहीं इसे डर है। शायद आपको खोने का डर है या फिर आपको खो दिया इस बात का डर है, आपसे बात नहीं हो पा रही इस बात का डर है कि कैसे बात करें। कहीं ना कहीं चीज़ें आप दोनों के बीच में ख़त्म हुई हैं। ठीक है, और ये रिश्ता कहीं ना कहीं टूटा है। अब टूटा किस लिए हो सकता है, जितने वादे इन्होंने आपसे किए हो और वो निभा नहीं पाए हो, कुछ ऐसी प्रॉब्लम इनकी लाइफ में आ गई जिस वजह से वादे किए लेकिन एक पूरा नहीं कर पाए। साथ जीने मरने की कस्में खाई लेकिन उन कस्मों को निभा नहीं पाए, उन वादों को इनको तोड़ना पड़ा किसी कारणवश। कुछ प्रॉब्लम इनकी लाइफ में ऐसी आ गई जिस वजह से ये पर्सन आपको
आगे लेके नहीं चल सके, या फिर इनके दिल दिमाग में कुछ ऐसा हुआ कि आपको लेकर ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए और चीज़ें कहीं न कहीं ख़त्म हुई हैं। क्या वादे किए इन्होंने आपसे? इन्होंने आपसे वादा किया कि ये पर्सन हमेशा ज़िंदगी भर आपके साथ रहेंगे। आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। ये आपसे ट्रू लव करते हैं। आप एक-दूसरे के लिए काउंटर पार्ट हैं, या कभी एक-दूसरे से अलग नहीं होंगे। और ये हमेशा आपके साथ रहेंगे, चाहे कंडीशन कैसी भी हो, अच्छी हो या बुरी हो, ये हमेशा साथ रहेंगे, कभी आपका साथ छोड़ के नहीं जाएँगे। और शायद ये पर्सन जितने आपको लेके पैशनेट है, उतना ही आपको गुस्सा भी है इनसे, कि जितने वादे करते हो उतने निभाते नहीं हो। जो कहते हो वो करते नहीं, तुम झूठे इंसान हो, तुम फरेबी इंसान हो, कहते कुछ हो, करते कुछ और हो। उतना ही बोला करो जितना कर सको, ओवर ज़्यादा बोल जाते हो, या तो फिर बोला ही मत करो, या तो बोला है तो फिर किया करो। ठीक है? ये पर्सन हमेशा एक अच्छे टाइम का वेट करते हैं, सही टाइम का वेट करते हैं, ताकि कुछ चीज़ें ठीक हो सकें, बेटर हो सकें। इनके दिल दिमाग में ये चलता है कि कहीं न कहीं कुछ न कुछ मिरेकल तो होगा। अगर कंडीशन ख़राब चल रही है, बेटर नहीं है, तो ऐसा नहीं कि समय एक जैसा रहेगा, बदलेगा, बदलाव होगा। ठीक है? समय के अनुसार कुछ चीज़ें ऐसी हुई हैं आप दोनों के बीच में, जिस वजह से पर्सन परेशान है, दुखी है, अकेलापन फ़ील कर रहे हैं। इनके दिल दिमाग में है कि भई पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है, इस पर्सन ने जो वादे किए वो निभा नहीं पाए, इस वजह से रिश्ता ख़त्म हो गया। ठीक है? जहाँ से चीज़ें ख़त्म हुई है, वहाँ से न्यू बिगिनिंग भी हो गई, ये भी सच्चाई है। ऐसा नहीं कि इनके दिल दिमाग में आपको लेके चीज़ें ख़त्म हो गई हैं और ये पर्सन आपकी तरफ आना नहीं चाहते, आपसे मिलना नहीं चाहते, आपसे बात नहीं करना चाहते। ये पर्सन जब अकेले होते तो आपके बारे में बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते, बहुत ज़्यादा सोचते हैं। रात के लिए इनको आपकी याद बहुत ज़्यादा आती है और खुद को बिल्कुल तन्हा, अकेले महसूस करते हैं। आपकी कमी इनको बहुत ज़्यादा महसूस होती है। आपके साथ गुज़ारे हुए पल इनको बहुत याद आते हैं, उनको बहुत याद करके इनको रोना आता है, डिप्रेशन में जाते हैं पर्सन, बहुत ज़्यादा एंग्ज़ायटी इन्हें होने लग जाती है। कहीं न कहीं ये पर्सन आपको छोड़ के भागे, इस बात का भी इनको दुःख होता है कि मैंने क्यों उसका साथ छोड़ा। जबकि ऐसा है नहीं कि हमेशा के लिए साथ छोड़ा, कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स कभी-कभी लाइफ़ में आ जाते हैं, जो कुछ दिन के लिए हमें नो कॉन्टैक्ट करना पड़ता है, या फिर इस रिश्ते से दूर भागना पड़ता है। रिश्ते में फिर से प्यार के फूल खिलेंगे, फिर से ग्रोथ होगी, फिर से खुशियाँ आएँगी, फिर से अबंडेंस आएगी, क्योंकि कहीं न कहीं आप स्टार की तरह चमकेंगे, ये पर्सन जानते हैं इस बात को। प्यार आप भी इनसे उतना ही करते हो और ये पर्सन भी आपसे उतना प्यार करते हैं। डिवाइन कनेक्शन है और कहीं न कहीं आप एक-दूसरे के काउंटर पार्ट और सोलमेट हो। हो सकता है आप दोनों के बीच में कुछ झगड़े हुए हैं। कुछ पास्ट की चीज़ों को लेकर झगड़े हुए हैं और इस पर्सन ने आपसे कुछ ज़्यादा ही सुना दिया हो, ज़्यादा ही कुछ कह दिया हो, प्यार को लेकर या फिर वादों के लेकर, शादी को लेकर, कुछ आप दोनों के बीच में झगड़े हुए हैं। फिर ये बैलेंस करना चाहते हैं क्योंकि आपके होने से इनकी लाइफ में वो खुशी मिलती है, वो जुनून इनके अंदर आता है, वो पैशन आता है, जो आप जब इनकी लाइफ में होते हो, तो इनको ऐसा लगता है कि एक अंदरूनी शक्ति है जो मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। आपके होने से इनके अंदर एक अचानक अजीब-सी एक शक्ति आ जाती है, अचानक एक पावर आ जाती है, जिस वजह से ये कुछ भी करने के लिए तैयार होते हैं। जब आप इनकी लाइफ में नहीं होते, तो ये पर्सन बिल्कुल लो एनर्जी में चले जाते हैं। इनको समझ में नहीं आता इस क्या करें, क्या नहीं करें, ठीक है? कोशिश करते हैं बहुत ज़्यादा सोचने की, समझने की, बट कहीं न कहीं ऐसा लगता है ये पर्सन बिल्कुल खुद को तन्हा, अकेले और हारा हुआ समझते हैं। इनको ऐसा लगता है कभी-कभी कि बहुत ज़्यादा बाउंड्री सेट कि आपने अपने आस-पास बाउंड्री सेट कर रखे हैं। आप इनको अपने करीब नहीं आने देना चाहते, इनसे बात नहीं करना चाहते, इनसे मुलाकात नहीं करना चाहते। ये पर्सन एफर्ट लगा-लगा के जैसे थक गए हों। इनके दिल में आपके लिए प्यार बहुत है। एक न्यू बिगिनिंग करने की, एक फिर से नए सिरे से ज़िंदगी शुरू करने की आपके साथ बहुत ज़्यादा इनको बेकरारी है, बेचैनी। ये पर्सन चाहते हैं आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना, आगे बढ़ना और दोस्ती को कायम रखना। प्यार ना सही दोस्त बन के रहेंगे, दोस्त ना सही प्यार बन के रहेंगे, बट आपके आस-पास रहेंगे।
जस्टिस जजमेंट करना चाहते हैं। ये अंदर ही अंदर अपने ईश्वर से प्रे करते हैं कि मेरा प्यार मुझे वापस मिल जाए। जो गलती मैंने की है झूठ बोलकर या फिर वादे करके निभाए नहीं, उसको जानते हैं कि हाँ गलती हो गई है, बट ऐसी गलती नहीं इतनी बड़ी सज़ा दें आप इनको कि बिल्कुल बात ना करें, इनसे दूर चले जाएँ। इनके मन में है आपसे बात करने का, आपके करीब आने का और फिर से इस रिश्ते को शुरू करने का। ये पर्सन आपको इमेजिन बहुत करते हैं, आपके बिना इनको सुकून चैन नहीं मिलता कि एक आप ही पर्सन हो जो आपके साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फ़ील करते हैं, सुकून महसूस करते हैं, आरामदायक फ़ील करते हैं। इनको लगता है कि आपसे ज़्यादा सुकून इनको कहीं नहीं मिलता, ये दुनिया में कहीं घूम लें। हाँ, थोड़े बहुत आर्गुमेंट तो हर किसी रिश्ते में होते हैं, ऐसा नहीं कि कभी गुस्सा-गासी नहीं होती या फिर एक-दूसरे से नाराज़ नहीं होते। हर इंसान होता है, छोटा-मोटा तो सब कुछ चलता रहता है। आप इनके साथ एक लॉन्ग टर्म तक रिश्ता निभाना चाहते हो, रखना चाहते हो, इनसे शादी करना चाहते हो, इस रिश्ते में कमिटमेंट चाहते हो आप, इस चाहते हो कि ये पर्सन आपको कमिटमेंट दे, इस रिश्ते में शादी तक रिश्ता पहुँचे और कहीं न कहीं ये आप इनके लिए स्ट्रेंथ के साथ आगे बढ़ना चाहते हो। इनके लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार हो, जिससे चाहे उससे आप लड़ जाएँगे, क्योंकि प्यार के लिए आप कुछ भी करने के लिए तैयार, अगर प्यार सच्चा है तो आप कुछ भी कर जाएँगे इनके लिए। और ये पर्सन भी चाहते हैं इस रिश्ते को कंप्लीट करना, बैलेंस करना। कभी-कभी पर्सन खुद को ऐसा समझते हैं कि अकेले नहीं कर पाएँगे कुछ, जब तक आपका साथ नहीं मिलेगा तब तक ये पर्सन अकेले कुछ नहीं कर पाएँगे। इन्हें हमेशा आपका सपोर्ट चाहिए, आपका साथ चाहिए, आपके साथ के बिना ये कुछ नहीं कर सकते। अब आप लोग बोलेंगे खुद छोड़ के जाते हैं, खुद रिश्ता तोड़ते हैं, हम कहाँ तक साथ देंगे? देखो, कभी-कभी इंसान की लाइफ में ऐसी परिस्थितियाँ ऐसी आ जाती हैं, बगैर सोचे समझे। कोई नहीं जानता कि लाइफ में पल भर में क्या हो जाए। आप अभी सही सलामत बैठे घर से निकलो, कभी चोट आपको लग जाए, क्या आपने इमेजिन किया होगा घर से निकलेंगे चोट लग जाएगी? या कभी-कभी ऐसा हो जाता है कि कभी सोचा नहीं था कि बड़ी घटना घट जाती है। उसी रास्ते से हम रोज़ निकलते हैं, उसी रास्ते पे हमारा एक्सीडेंट हो जाता है। क्या हमें कभी इमेजिन किया होता है? तो ज़िंदगी में कभी उतार-चढ़ाव आते तो कहकर नहीं आते। इनकी लाइफ में भी जो उतार-चढ़ाव चल रहे हैं, ठीक है? तो इनको भी उम्मीद नहीं थी कभी ऐसा होगा कि ये वादा करेंगे और निभा नहीं पाएँगे। इनकी लाइफ में कुछ ऐसे ऑब्स्टिकल्स आ जाएँगे, जिस वजह से ये खुद फँस जाएँगे और ये कहीं न कहीं झूठे साबित हो जाएँगे। इनको रिश्ता तोड़ना पड़ेगा, ख़त्म करना पड़ेगा। इन्होंने भी नहीं सोचा था ऐसा, ठीक है? ये पर्सन देखो बहुत प्यार करते हैं आपसे, बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इन्हें दूर ही रहना बिल्कुल नहीं पसंद है, दूरी बिल्कुल नहीं चाहते, क्योंकि कहीं न कहीं आपको लगता है इस पर्सन ने मेरा दिल तोड़ा है, मेरा दिल दुखाया, कोई थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है। आपको ऐसा फ़ील होता है कि थर्ड पार्टी इनकी लाइफ़ में है और इस पर्सन ने आपको किसी थर्ड पर्सन की वजह से छोड़ा है, अकेला कर दिया है और आपकी फीलिंग को नहीं समझा है, ठीक है? बट इनका नेक्स्ट एक्शन दिखा रहा है, ये पर्सन आपको लेके इमोशनल है। इनके दिल में आज भी फीलिंग है, आपको लेके इमोशंस हैं। ये पर्सन सीरियस है, आपको लेके बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है? कंपेयर करते हैं किसी और से आपको, लेकिन ऐसा भी है ये पर्सन बिल्कुल स्टिक है। इनको समझ में नहीं आ रहा है, प्यार है, कंट्रोल करके रख रहे हैं, लेकिन इनका दिल दिमाग काम नहीं कर रहा है। इनको आपके साथ एक फिर से न्यू बिगिनिंग करना, कमिटमेंट देना है, पर इस एनर्जी से बाहर निकलेंगे तब, ठीक है? हमने कहा ना ये पर्सन फँस गए हैं। इनके ऊपर बहुत ज़्यादा बर्डन है, इतना बर्डन है, एक परिस्थिति ऐसी आती है कि इनको ऐसा लगता है कि अब सुधार होगा, कुछ सुधार होगा। फिर दूसरी प्रॉब्लम आ जाती है, उससे निपटते हैं, फिर तीसरी प्रॉब्लम आ जाती है। इनकी लाइफ़ में इतनी सारी अभी ऑब्स्टिकल्स, इतनी प्रॉब्लम चल रही है कि ये शब्दों में आपसे बता नहीं सकते कि इनकी लाइफ़ में कितना कुछ हो रहा है। बट ये पर्सन राइट टाइम का, सही टाइम का वेट कर रहे हैं कि जब सही टाइम आएगा तो बताऊँगा या बताऊँगी कि मेरी लाइफ़ में चल क्या रहा है। अभी दूर से आपको बेशक ऐसा लग रहा हो कि इनकी लाइफ़ में सब कुछ है, ये मुझसे ही बात नहीं कर रहा है, मेरे ही को ये परेशान कर रहा है, मुझसे दूर जाने के बहाने ढूँढ रहा है, इसने दूर जाने के लिए सब खेल खेला है। बट ये कहीं न कहीं देखो इनकी लाइफ़ में बहुत कुछ ऐसा हो रहा है जो आपको नहीं पता और इनको भी उम्मीद नहीं थी कि
कि कभी लाइफ में इतने ऑब्स्टिकल्स आ जाएँगे जो ये सँभाल नहीं पाएँगे, ठीक है? इनकी एनर्जी इतनी वेस्ट हो रही है कि ये पर्सन किसी को कह नहीं पा रहे। कह देखो कितनी बुरी स्थिति में फँस गए हैं। जैसे होता है ना, हाथ-पैर बंधे हुए हैं, दिखाई भी नहीं दे रहा, सुनाई भी नहीं दे रहा, कुछ करने का भी हो नहीं रहा, ठीक है? लेकिन पर्सन यहाँ से निकलने के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार है, बेचैन है। ठीक है? ये तो आपको दिलो-जान से चाहते हैं, प्यार करते हैं, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इनकी लाइफ में अभी इतना बर्डन है, इतना ऑब्स्टिकल्स है, इतना प्रॉब्लम्स है, ये खुद नहीं समझ पा रही, ये सब हो क्या रहा है, ठीक है? तो ये आपको कैसे समझाएँगे? तो ये पर्सन आपको इमेजिन करते हैं आपसे मिलने का, आपके साथ रहने का और कहीं न कहीं इंटीमेट होने का, रोमांस करने का, बस इमेजिन करके रह जाते हैं, क्योंकि बर्डन इतना है आपको बता भी नहीं पा रहे, ठीक है? ये है इनकी लेट नाइट थॉट। ये पर्सन आपको लेके बहुत ज़्यादा सीरियस है, बट कहीं न कहीं कुछ आप दोनों के बीच में आर्गुमेंट हो गए, इसलिए भी इनको डर लगता है कि शायद चीज़ें बेटर नहीं हो पाएँगी। लेकिन दिल बहुत है आपसे बात करने का, आपसे मिलने का, आपके करीब आने का, लेकिन ऑब्स्टिकल्स इतने सारे हैं, प्रॉब्लम्स, कि उनसे बाहर निकल पाना अभी इनके बस की बात नहीं है। ये लड़ रहे हैं, ठीक है? ज़िंदगी कहते हैं ना, ज़िंदगी और मौत से लड़ रहे हैं। मेल फीमेल अपने-अपने हिसाब से ले लेना, ठीक है? हाँ, इनकी लाइफ़ में कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, आपका दिल तोड़ा है, आपका दिल दुखाया है, लेकिन ये देखो खुद खुश नहीं है, ये कहीं न कहीं फँस गए हैं। इनको बर्डन फ़ील हो रहा है, जिसके साथ भी अगर ये है भी, तो इन्हें वहाँ बहुत ज़्यादा बर्डन फ़ील हो, क्योंकि प्यार ये आपसे करते। कभी-कभी क्या होता है, थर्ड पार्टी अ, हमारा करियर हो जाता, हमारी जॉब हो जाती, घर वाले हो जाते, परिवार वाले हो जाते, दोस्त हो जाते। ज़रूरी नहीं कि थर्ड पार्टी कोई रोमांटिक थर्ड पार्टी ही हो, ठीक है? तो इस वजह से भी आपको शक होता है इन पे कि शायद इसने मुझसे बगैर पूछे शादी कर ली है, या फिर ये पर्सन ऑलरेडी शादीशुदा हो। तो आपको लगता है ये पर्सन अपनी वाइफ़ या हस्बैंड के साथ खुश है, बट मुझे ही टाइम नहीं दे रहा है, मुझे ही नहीं समझ पा रहा है। मेरे लिए इसके पास ना तो टाइम है, ना ही ये मुझसे प्यार करता है। शुरू-शुरू में ऐसे प्यार दिखाया जैसे कितना कुछ कर जाएँगे, और अब है कि टाइम ही नहीं दे रहा है, क्योंकि ये पर्सन फँस गए हैं, ये बता नहीं पा रहे हैं। ये सही टाइम का वेट कर रहे हैं, जब भी सही टाइम आएगा ये पर्सन आपको बताएँगे कि इनकी लाइफ़ में क्या-क्या हो रहा था, और ये पर्सन क्यों आपसे दूर गए थे, क्यों आपसे बात नहीं कर पा रहे थे, ठीक है? तो आई होप आप समझ गए होंगे, इनकी प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। वरना ये पर्सन आपसे दूर नहीं रह सकते, क्योंकि इनके दिल में आपके लिए बहुत ज़्यादा प्यार है, केयर है, मोहब्बत है, ठीक है? ये तो रियूनियन करने के लिए बेचैन है आपसे, बट कह दिया ना कि ये फँसे हुए हैं कहीं, जैसे किसी ने इनका ब्रेन वॉश कर दिया है, ठीक है? इस वजह से इनको अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बट हाँ, धीरे-धीरे करके चीज़ें बैलेंस हो जाएँगी, ठीक हो जाएगा, और एक दिन ये पर्सन खुद आपके पास चल कर आएँगे कि आपसे कहेंगे कि हाँ, मेरी लाइफ़ में ये सब चल रहा था, और इस वजह से मैं नहीं आ पा रहा था या नहीं आ पा रही थी, ठीक है? तो ऐसा तो नहीं है कि हमेशा इनकी लाइफ़ में बुरी चीज़ें रहेंगी, ख़त्म नहीं होंगी। समय बदलता है, और धीरे-धीरे करके इनकी लाइफ़ में बैलेंस हो जाएगी, और ये पर्सन आपकी लाइफ़ में कमबैक करेंगे, ठीक है? ये बहुत जल्द आपसे मिलेंगे, और इस एनर्जी क्लेम करने के लिए कमेंट में ज़रूर लिखें 555, ठीक है? रियूनियन, ट्रू लव। तो ये है आपके पर्सन के लेट नाइट थॉट जो आपके बारे में सोचते हैं। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं रीडिंग आपको कैसी लगी, और अगर आपका मन कहे, आपका दिल कहे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।